बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब मैं 15 साल की थी तो अम्मा ने एक बेटी को जन्म दिया, जबकि मेरे अब्बा तो मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। मुझे अपनी माँ से चिढ़ थी क्योंकि उन्होंने गलत काम किया, लेकिन हैरत इस बात पर थी कि वो उस बच्ची को छुपा कर रखती। आज तक किसी ने उसे देखा नहीं था। अब तो वो भी जवान हो गई थी। जब एक दिन उसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर से माँ की आवाज़ आ रही थी। मैंने अंदर झांका पर दिल बंद होने लगा, क्योंकि माँ उस मासूम लड़की के साथ। मेरा नाम कोमल है। मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल अपनी माँ से नफ़रत में गुजार दिए, पर मेरी माँ ने कभी नफ़रत के बदले मुझे नफ़रत नहीं दी थी, बल्कि हमेशा मोहब्बत ही दी थी। मुझे कभी अम्मा ने किसी के बारे में कुछ नहीं बताया। कहती कि हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। मैं जब स्कूल जाने लगी, अम्मा ख़ुद मुझे छोड़कर वो लेकर आती, और उनको मुझसे बहुत मोहब्बत थी। मैं अपनी माँ के साथ सोती। अगर वो घर से एक पल के लिए भी मोहल्ले में किसी के घर चली जाती तो मुझे फ़िक्र होने लगती और सहन में बैठ कर रोती। और जैसे ही अम्मा मुझे देखती तो भाग कर मुझे अपने गले से लगा लेती, मेरा माथा चूमती। मुझे लगा था कि अब्बा की तरह मेरी अम्मा भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी और मैं इस घर में खौफ से मर जाऊंगी। पर जैसे जैसे बड़ी हुई तो मेरी अम्मा ने एक बेटी को जन्म दिया। उसको कमरे में छुपा कर रखती। मुझे बहुत नफ़रत होने लगी थी। मुझे लगता कि मेरी माँ अच्छी औरत नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बा तो मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। हर गुज़रते दिन के साथ मेरी नफ़रत में इजाफ़ा होता गया। अम्मा बहुत कोशिश करती, मुझे समझाती, मुझसे बात करती, पर मेरी नफ़रत कम होने का नाम नहीं लिया करती थी। अम्मा कहती कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी क्यों हो गई हो। पहले मैं समझती थी कि तुम मुझसे नाराज़ हो, पर इतनी नफ़रत क्यों है तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए। तो मैंने कहा कि फिर बताएं कि जब मेरा बाप मेरे बचपन में मर गया था, फिर आपकी ये लाडली बेटी कहाँ से आई। तो अम्मा खामोश हो जाती। वो लड़की जिसे अम्मा मेरी बहन कहती थी, वो मुझे कहती कि आप मेरी माँ से लड़ाई मत किया करें। और जब जब वो मेरे पास आती मैं उसको अपने कमरे से निकाल दिया करती। वो रोती भी अम्मा के पास जाती, पर अम्मा भी मुझे कुछ नहीं कहती थी। 40 साल की उम्र में अम्मा के चेहरे पर बेशुमार झुर्रियाँ पड़ चुकी थी और आंखों के गिर्द हल्के साफ बताते थे कोई बात, कोई दुख है जो अम्मा को सोने नहीं दिया करता। और तब मैं यही समझती रही कि अम्मा अपने गुनाह पर शर्मसार हैं। इसी वजह से मेरी नाजायज़ छोटी बहन को सबसे छुपा कर रखती हैं। दरवाजे पर दस्तक हो तो पहले बहन को कमरे में बनी अलमारी में छुपा कर फिर दरवाज़ा खोलती हैं। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। एक दिन अम्मा ने मुझे कहा कि कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तैयार हो जाना, रिश्ता बहुत अच्छा है। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। पर जब मेहमान आए तो अम्मा मेरे कमरे में आई, कहने लगी अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, बाहर मेहमान बैठे हैं। तो मैंने कहा कि आप मेरी फ़िक्र छोड़ दें, मुझे शादी नहीं करनी। आपने जो अपनी चहेती बेटी छुपा कर रखी है ना, उसका रिश्ता करें। तो अम्मा ने मेरे मुंह पर हाथ रख कर कह दिया, कहने लगी खुदा का वास्ता है आहिस्ता बोलो और किसी को मत बताना, तुम्हारी कोई बहन भी है। मैंने कहा कि आखिर कब तक आप अपने गुनाह को छुपाएंगे, कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा। तो अम्मा ने कहा कि तब मैं ये मोहल्ला छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी। जब मैं 15 साल की थी तो अम्मा ने एक बेटी को जन्म दिया, जबकि मेरे अब्बा तो मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। मुझे अपनी माँ से चिढ़ थी क्योंकि उन्होंने गलत काम किया, लेकिन हैरत इस बात पर थी कि वो इस बच्ची को छुपा कर रखती। आज तक किसी ने उसे नहीं देखा था। अब तो वो भी जवान हो गई थी। जब एक दिन उसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर से माँ की आवाज़ आ रही थी। मैंने अंदर झांका पर दिल बंद होने लगा, क्योंकि माँ उस मासूम लड़की के साथ बैठी रो रही थी। और जो कुछ सुन रही थी मैं, वो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी था। मुझसे अपनी माँ रोती देखी नहीं जा रही थी। मैंने कहा कि अभी आप क्या कह रही थी, क्या हुआ है, आप मुझे क्यों सच नहीं बता देती। तो अम्मा ने कहा कि मैंने वादा किया था कभी किसी को सच नहीं बताऊंगी, पर तुम्हारी नफ़रत मेरी रूह को ज़ख्मी कर देती है। मैं क्या करूं, एक बेटी की खातिर दूसरी बेटी को खुद से दूर कर रही हूं, पर अब मुझसे दुख का ये बोझ सहा नहीं जाता। मैं नहीं चाहती कल को मैं मर जाऊं और तुम तब भी मुझसे नफ़रत करो, तुम्हारे दिल से कभी अपनी माँ के लिए दुआ ना निकले। तुम मुझसे इतनी नफ़रत करती हो कि मुझसे बात तक सही तरीके से नहीं करती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ने कोई गुनाह किया है, पर ऐसा नहीं है। आज मैं तुम्हें सच्चाई बता देना चाहती हूँ। और मैं माँ के पास बैठी उनकी कहानी सुनने लगी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि हम 4 बहन का एक भाई था और मेरी बड़ी बहन जवानी में बेवा होकर घर आकर बैठ गई।
मेरी माँ ने इस बात का बहुत सदमा लिया और बिस्तर से लग गई। मेरे अब्बा खेतों में काम करते थे, हम लोग शहर के पास एक गांव में रहने वाले थे। हमारे गांव के हालात बहुत ख़राब थे, सभी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे और जो चंद घर खाते पीते घर थे उनको बस अपनी फ़िक्र हुआ करती, कोई किसी का नहीं सोचा करता था। मेरा भाई सब बहनों से छोटा था। अब्बा ने भाई को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। मेरा छोटा भाई और बहन दोनों स्कूल जाते। अब्बा ने कहा कि बाकी बच्चे नहीं पढ़ सकते तो चलो ये दोनों पढ़े लिख जाएं, उन्हीं की वजह से हमारे दिन भी बदल जाएंगे। हम घर पर कढ़ाई सिलाई करते पर इससे अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। जो खाते पीते घर की औरतें थीं कुछ जानबूझकर नक्स निकालती और कुछ अगले माह देंगे पैसे कहकर चली जाया करती। उन लोगों को ज़रा एहसास नहीं था गरीब घर है, सब रोटी की खातिर कमा रही हैं, सबको अपनी अपनी फ़िक्र थी, भला हमारा हक मार कर उन्होंने कौन सा सुकून से जी लेना था। अम्मा बिस्तर पर दर्द से हाय हाय करती रहती। आपा ने कहा कि अब्बा किसी तरह कर्ज लेकर अम्मा को शहर के किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, हमसे अपनी माँ का तड़पना देखा नहीं जाता। तो अब्बा ने कहा कि मैं क्या करूं, रोज़ कोशिश करता हूं दिहाड़ी अच्छी बन जाए, पर जिन लोगों के पास पैसा होता है उनके दिल भी बहुत छोटे होते हैं। वो ज़रा सा नुकसान पर मेरे आधे पैसे काट लिया करते हैं और अगर शहर ले भी गया तो डॉक्टर ने भारी रकम सिर्फ चेकअप की मांगनी है और न जाने दवाइयों पर कितना खर्च हो। अभी तो तुम्हारी शादी का कर्ज मेरे सर पर बाकी है, मैं क्या करूँ। मैं खुद बहुत परेशान हूँ पर हर रास्ता बंद नज़र आता है। अम्मा हर रोज़ दर्द से तड़पती और मेरी बहनों की शादी की उम्र गुजर रही थी। अब्बा और अम्मा बहुत परेशान थे। एक दिन अम्मा ने कहा कि इस घर को गिरवी रख कर पैसे लो, किसी तरह बेटियों का फ़र्ज़ तो अदा कर दें, बाकी आहिस्ता आहिस्ता पैसे वापस करते रहेंगे। हम सब ने बहुत रोका अब्बा को, पर अब्बा ने अम्मा की बात पर अमल किया और 2 कमरों पर मुश्तमिल घर को गिरवी रखवा दिया और पैसे लेकर घर आ रहे थे जो रास्ते में चोरों ने छीन लिए। अब्बा गिड़गिड़ाते रहे पर उन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी और अब्बा खाली हाथ घर लौट आए और आकर चारपाई पर गिर गए। अब्बा की हालत बता रही थी कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और जब अब्बा ने पैसों का बताया तो हम सब ही रोने लगे थे। हम सब इतने बेबस हो चुके थे, ऐसा लगता कि जैसे हमारी सांसें रुक जाएंगी। और दूसरी तरफ अम्मा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। सरकारी अस्पताल वाले बात नहीं सुन रहे थे, वहाँ भी किसी की सिफारिश चाहिए थी और दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई वो भूख से रोने लगा था। हम सब ने खुद कुछ नहीं खाया और अब्बा आंसू बहाते हुए बाहर निकल गए और जैसे ही मैं पानी पीकर खड़ी हुई देखा मेरे अब्बा भीख मांग रहे थे और मैं उनको ऐसी हालत में देखकर वहीं घुटनों के बल बैठी रोने लगी थी। मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहा कि परेशान ना हो, मैंने अपनी दोस्त से बात की है, उसके अब्बा बहुत अच्छे हैं और मुझसे वादा किया है कि वो मुझे काम देंगे और तुम सब टीवी पर मुझे देखा करोगे क्योंकि मैं ड्रामों में हीरोइन आऊँगी और फिर दूसरे ममालिक की सैर भी करूँगी। बड़ी आपा ने उसकी बात सुन ली तो आपा ने कहा कि गुड़िया बस करो, अभी 17-18 साल की हो और तुम बातें कैसी कर रही हो, हम भूखे मर जाएंगे पर कभी तुम्हें इस राह पर चलने नहीं देंगे। मैंने खुद सुना है जो इस राह पर चलता है उसका अंजाम बहुत भयानक होता है और कोई ऐसे किसी गरीब लड़की को ड्रामों में चांस दे दिया करता है, बहुत कुछ उससे बर्दाश्त भी करना पड़ता है। फिर सब इतना आसान नहीं है। तो कहने लगी कि आपा मुझसे नहीं होता बर्दाश्त, मेरे साथ जो भी हो जाए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चाहे आबाद हो, मैं तुम लोगों को मरता नहीं देख सकती। वो सामने देख रही हैं हमारा बाप कितना मजबूर होकर भीख मांग रहा है सिर्फ रोटी की खातिर, ताकि हम कुछ खा लें, हमारी माँ का इलाज हो जाए। और भीख मांगने से अच्छा है मैं अपने घर वालों की खातिर कुर्बानी दे दूँ। मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। वो कहती कि मैं तुम सबको गुर्बत से निकाल कर फिर मरूंगी। अगर यही सब चलता रहा तो आप सबकी कभी शादियां नहीं होंगी, यूं ही बूढ़ी हो जाएंगी और हमारा भाई शादी कर लेगा। वो नहीं देखेगा कि उसकी बहनें दरवाजे पर बैठी हैं। मर्द बहुत खुद गर्ज होते हैं। अगर अब्बा ने अपनी चादर को देखा होता तो कभी एक से ज़्यादा बच्चा पैदा ना करते। जब तक अम्मा ठीक थी अब्बा का हाथ बटाती रहीं। अब हम जाकर काम करती हैं खेतों में और लोग ऐसे देखते हैं जैसे हमें खा जाएंगे। उनके अपने घरों में भी तो माएँ बहनें बैठी हैं, उनको वो क्यों नज़र नहीं आती। और तभी डॉक्टर ने कहा कि आप लोगों को पूरी 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे वरना आपकी माँ की जान जा सकती है। और इतनी भारी रकम का सुनकर अब्बा ने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। अब्बा ने कहा कि हम सब अपने घर चलते हैं, तुम्हारी माँ को यहीं छोड़ जाते हैं। यह अस्पताल वाले जब तुम्हारी माँ मर गई तो खुद घर पहुँचा देंगे। तुम्हारी माँ को अगर हम लेकर गए तो 2 दिन का अस्पताल का बिल भी देना होगा। अब्बा बहुत बेबस हो चुके थे और जब मैंने देखा तो मेरी बहन पीछे नहीं थी। मैं उसको सारे अस्पताल में ढूंढती रही। जब मेरी भाई ने मुझे कहा कि गुलबानो कह रही थी कि अम्मा को कहीं
मत लेकर जाना, मैं पैसे लेकर आ जाऊंगी। और मुझे खौफ ने घिर लिया था, ऐसा लगता कि जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला हो। और शाम होते ही वो वापस आई थी, उदास चेहरे, पीली रंगत के साथ, और 2 लाख अब्बा के हाथ पर रखे कि कहा कि अब्बा अब कभी हमें पैसों की कमी नहीं होगी। अब्बा डॉक्टर से बोल दें अम्मा का इलाज शुरू कर दें। और आपा मेरी छोटी बहन गुलबानो को बाजू से पकड़कर साइड पर लेके आपा ने कहा कि तुम बाज नहीं आई। तो मेरी बहन ने कहा कि आपा मैं कोई गलत काम करके नहीं आई हूँ, मैं एक्टर बनूँगी, फिल्मों ड्रामों में मुझे काम मिलेगा। मुझसे मेरी दोस्त के अब्बा ने वादा किया है और मुझसे कहा है कि जितने पैसों की ज़रूरत हो किसी भी वक्त आकर ले जाना। और उस वक्त सब ने उसका यकीन कर लिया था, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। अम्मा का इलाज होने लगा और गुलबानो रोज़ तैयार होकर चली जाती। अब्बा ने बहुत रोका था पर अब्बा से सब देखा नहीं जाता था, इसलिए सबको लगा कि ड्रामों में काम करती है तो चलो कोई बात नहीं, आजकल सभी लोग काम कर रहे हैं, माहौल भी अच्छा है। अम्मा का इलाज शुरू हो चुका था और जब घर पहुँचे तो गिरवी घर को किसी और को बेच दिया गया था। हमने रात एक दरख्त के नीचे बैठकर गुजारी और जब मेरी बहन गुलबानो को पता चला तो उसने एक फ़ोन किया और उसी वक्त एक गाड़ी आई, हम सबको लेकर एक मोहल्ले में चली गई। और उस घर को देखकर हम हैरान रह गए थे। वो घर बहुत प्यारा और खुला हुआ था और अब्बा बार बार गुलबानो का माथा चूमते कहते कि मेरी बेटी ने मेरी किस्मत बदल दी, मैं सबको बताऊंगा कि मेरी बेटी टीवी ड्रामों में आती है। तो उसने कहा कि अब्बा अभी किसी को मत बताना, अभी तो काम चल रहा है, अगर लोगों को पता चल गया तो आप जानते हैं कि लोग हसद में आकर क्या कुछ कर जाते हैं, इसलिए आप किसी को भी कुछ मत बताना। और ये घर अब आप सबका है। मुझे शूटिंग से देर हो रही है सो मैं जाती हूँ, इसलिए अब अक्सर मैं वहीं रुक भी जाया करूँगी। तब किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था, कोई इन सब की खुशियों की खातिर अपनी इज्जत अपनी आबरू को तार तार कर रहा है। अम्मा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, बेवा बहन की शादी भी कर दी और उसके बाद दूसरी की, और फिर मेरी शादी की तैयारियां होने लगी थी। हमारे जैसे हालात बदले थे, किस्मत भी बदल चुकी थी। कहाँ कोई रिश्ता लेकर नहीं आता था और अब कहाँ रिश्तों की लाइनें लग चुकी थी। हम सब बहनों की शादियाँ बहुत धूमधाम से हुई थी और जिस दिन मेरी शादी थी मैंने कहा कि गुलबानो तुम मेरी शादी पर तो आओगी। तो मुझे कहने लगी कि तुम मेरी बहन भी हो और दोस्त भी, पर वादा करो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए अगर कभी मैं तुम्हें याद करूं तो मेरी मदद को आओगी। मैंने कहा कि तुम मेरी बहन हो और ये कैसे हो सकता है कि मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। पर वो मेरी शादी पर नहीं आई थी, कहती कि मेरा काम बहुत बढ़ चुका है, अब वो घर नहीं आती थी। अगर किसी दिन आ जाए तो रात के अंधेरे में आती थी। एक दिन उसने बताया कि वो मुल्क से बाहर जा रही है। अम्मा ने कहा कि गुलबानो क्या ज़रूरत है जाने की, अब ये फिल्में ड्रामे छोड़ दो, हमारे टीवी पर तो तुम्हारे ड्रामे चलते नहीं हैं, फिर क्या ज़रूरत है करने की, और अब हमें कौन सा ज़रूरत है पैसों की, सबकी ज़िम्मेदारियाँ मेरी बेटी ने बेटा बनकर अदा की हैं। तुम देखना तुम्हारी जैसी शहज़ादी को तो कोई शहज़ादा ब्याहने आएगा। और अम्मा की इस बात पर वो देर तक हंसती रही। उसकी हंसी में पहले जैसी बात नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत कुछ खो दिया हो। उसकी आंखें वीरान हो चुकी थी और जाते वक्त वो मुझसे गले मिली तो उसके चेहरे पर एक तलखी थी। मैंने कहा कि गुलबानो तुमने ज़िंदगी के इतने साल हम सब के लिए गुजारती हैं, तुम्हें अब अपना सोचना होगा, हो सके तो इस दलदल से निकल आओ तुम। वो सब घर वालों को, बहनों को, सबको खुश देख रही थी, यहाँ तक कि बहनों के नाम पर बैंक में पैसे भी जमा करवा दिए थे जिनसे उनको प्रॉफिट भी मिलता था। और उनके शोहर और ससुराल वाले भी इसी वजह से मेरे बहनों की बहुत इज्जत करते थे। पर मैंने पसंद की शादी की थी। मेरा शोहर एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करता था और उसने हमसे जहेज़ भी नहीं लिया था। बाकी बहनें मेरे शोहर को कुछ नहीं समझती थी, पैसे ने बहनों के रवैये को भी बदल दिया था। और जब गुलबानो ने मुझसे पूछा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी वही बहन चाहिए जो छोटी छोटी बात पर हंसा करती थी। अब तो न जाने तुम्हें दिल से मुस्कुराते कभी नहीं देखा। उस दिन गुलबानो चली गई और जाते वक्त अब्बा और अम्मा को घर के कागजात और डेबिट कार्ड देकर चली गई ताकि उनके और भाई के काम आ सके। किसी ने भी उससे पूछा नहीं था कि इतना पैसा कहाँ से आता है। जब मैं पूछती तो मेरे घर वाले कहते कि तुम अपनी इस बहन पर शक करती हो जिसने हमें फ़कीरों वाली ज़िंदगी से निकाल कर आज माशरे में एक मकाम दिलाया है। और आज जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरे शोहर ने कहा कि तुम क्यों परेशान होती हो, हर इंसान अपने अमाल का खुद जवाब दे है। तो मैंने कहा कि आपकी कोई बहन नहीं है ना, अगर होती तो तब आप ऐसी बात ना करते। आप नहीं जानते अपनी बहन भाई को एक ऐसी दलदल में धंसता देखकर बहुत तकलीफ़ हुआ करती है जहाँ से सिवाय मौत के कोई नहीं निकल सकता। और भी वक्त गुजरता गया, मैं गुलबानो का इंतज़ार करने लगी पर वो नहीं आई और मेरे घर बेटी पैदा हुई जिसका नाम रीमशा रखा। और कुछ साल बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया। वो गुलबानो का इंतज़ार करती रही, किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ काम करती है। जब एक दिन हमें पता चला कि गुलबानो तो एक एक्सीडेंट में मारी गई है, पर मेरा दिल कहता था कि वो ज़िंदा है।
अम्मा के बाद गुलबानो और फिर मेरा शोहर इंतकाल कर गया। मेरे नसीब में शायद कम खुशियाँ लिखी थी। रोते सिसकते महीने सालों में बदलते गए और जब मेरी बेटी रिमशा 15 साल की हुई तो एक दिन मुझे मेरी बहन गुलबानो का फ़ोन आया था। इतने सालों बाद उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं भागी भागी उसके पास गई। वो अस्पताल में थी। वो मेरे गले लगकर बहुत रोई थी। उसकी बेटी पैदा हुई थी और गुलबानो ख़ुद बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वो मेरी गुलबानो नहीं थी, बल्कि वो तो कोई और औरत थी जिसका आधा चेहरा भी जल चुका था। मैंने कहा कि गुलबानो ये सब क्या है, और तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं, और तुम ज़िंदा थी तो लोग क्यों कहते थे कि तुम मर चुकी हो। तो वो अपने हाथों को देखने लगी। मुझे कहने लगी कि मैंने खुद इस रास्ते को चुना था, अपनी कुर्बानी मैंने अपनी मर्ज़ी से दी थी और कोई नहीं जानता था कि मैं क्या काम करती हूँ। आज से सालों पहले मुझसे मेरी माँ मरती नहीं देखी जा रही थी जब मैं अपनी दोस्त के बाप के पास गई कि आपके मुझे ऑफ़र दी थी टीवी सीरियल में काम करने की। तो उसने मुझसे कहा कि हाँ, पर इससे पहले तुम्हारी एक्टिंग भी तो देखना होगी। तो मैंने कहा कि मुझे जल्दी बताएं, मुझे वापस अस्पताल जाना है, पैसे जमा करवाने हैं। और उसने पैसे टेबल पर रख दिए और उसने जो बात की, उसने इस माशरे में मौजूद मर्दों से मेरा यकीन छीन लिया था। और फिर जब उसका दिल भर गया तो उसने मुझे सूद समेत कोठे पर बेच दिया। और वहाँ पता चला ये शख्स तो न जाने कितनी मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। और फिर मैं सब कुछ अकेले सहती रही। कोठे पर वक्त गुजरता था, लाखों मिलते गए, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं था। इज़्ज़त की ज़िंदगी क्या गुजारती। इसलिए सोचा कभी अपने घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगी। और तुम सबकी शादियां भी हो गई। जब तुम सबको खुश देखती तो मेरा दिल भी चाहता कि मेरा भी एक छोटा सा घर हो, शोहर हो, फैमिली हो। और फिर सोचा अगर मैं ये सब चाहती हूँ तो मेरे माँ बाप, बहनों, भाइयों का क्या होता। कोई भी मेरे घर वालों के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए कभी किसी ने तुम लोगों को बात नहीं की। और इसी वजह से मैं कभी किसी के सामने नहीं आई, क्योंकि अक्सर शरीफ और नेक लोगों में भी भेड़िए छुपे होते हैं जो रात की तारीकी में कोठे पर जाते हैं और दिन के उजाले में नेक बनकर घूमते हैं। कई साल ऐसे गुजर गए जब एक दिन कोठे पर एक और लड़की मेरी जगह लेना चाहती थी। उसे लगता कि ये सब बहुत आसान है और उसने किसी के साथ मिलकर मेरा चेहरा जला दिया। और पता है कि जब उसने मेरा चेहरा जलाया मैं कुछ वक्त के लिए तड़पती, और जब मुझे होश आया मुझे कोई परवाह नहीं थी। परवाह और फ़िक्र उन लोगों को होती है जो जीना चाहते हों, जिनके अंदर जीने की कोई ख्वाहिश हो। और फिर मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, और जो मुझे कोठे पर छोड़कर गया खुद उसकी बेटी भी इस कोठे की जीनत बन गई और वह खुद अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा था। इस माशरे में हर घर में एक कहानी मौजूद होती है। किसी के साथ अच्छा हुआ होता है, किसी के साथ बुरा, और कुछ अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने की खातिर इस बुरे पर हमेशा के लिए चादर डाल दिया करते हैं। मैं उस दिन शायद मर जाती, पर एक शख्स ने मुझे बचा लिया। जब उसे सब कुछ बताया तो उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो भी मेरी तरह हालात कमा रहा था और मैंने शादी कर ली थी। उसने मुझे मेरी माजी, मेरे आधे जले हुए चेहरे के साथ अपनाया था। और मेरी शादी को 4 साल हो गए। जब डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैंने कहा कि मुझे डर लग रहा है। अगर बेटी हुई और कोठे वालों को पता चल गया तो वो बच्ची को छीन लेंगे, हम यहाँ से भाग चले जाते हैं। और उसकी बात सच निकली थी। वो लोग मेरा पीछा करने लग गए थे। जब 3 माह पहले मेरा शोहर मारा गया। मेरा शोहर मेरे लिए मौसम था जिसने मुझे कबूल किया, जिसने कभी मुझे ताना नहीं दिया। वो कहता कि गुलबानो में कभी तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। वो जानती हो, वो हमारे हमसाए में रहता था। वो मुझसे तब से मोहब्बत करता था जब हम गांव में रहा करते थे, पर वक्त और हालात ने दूर कर दिया था। और जब मिला तो उसका और मेरा साथ बस 5 साल रहा। और आज मेरी बेटी पैदा हुई और कल को मेरी बेटी को पता चला कि उसकी माँ कौन है तो वो मुझसे नफ़रत करेगी। इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम इस बच्ची को माँ बनकर पालोगी, इसको कभी गुलबानो नहीं बनने दोगी। और मेरी बहन मर गई थी और मैं एक दिन की बच्ची को घर ले आई थी और तुमसे कहा कि इस बच्ची को मैंने जन्म दिया है। मुझे तब यही ठीक लगा था, इसलिए मैं तुम्हारी नफ़रत सहती रही और उस बच्ची को सबसे छुपा कर रखा। डर था कहीं कोई मेरे गुलबानों के निशानी को मुझसे छीन ना ले। अम्मा सब कुछ बता कर रोने लगी थी और मैं क्या समझती रही। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी, हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया और अम्मा ने कहा कि हम दोनों बहनों ने शादी कर ली और कभी इस राज को कोई नहीं जान सका। मेरी छोटी बहन मेरी खाला की बेटी है जिसे मैंने हमेशा नाजायज़ समझा था। मेरी माँ का दुख बहुत बड़ा है जिसने इतनी तकलीफ़ें सही थी। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी कहानियाँ होती हैं, बहुत से दुख होते हैं जिनको हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अपने दुख हैं, किसी और का सुनकर क्या होगा। पर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उस शख्स को चंद अल्फाज तसल्ली के तो दे सकते हैं।
हो सकता है हमारे वो चंद अल्फाज से किसी के आंसू थम जाएं, किसी का भला हो जाए और कोई जीना शुरू कर दे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।